कोलकाता की गलियों में शंख की आवाज और नारों की गूंज। तारीख 8 अप्रैल 2026। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने घर से निकली तो मकसद सिर्फ नामांकन भरना नहीं, बल्कि अपनी सबसे मजबूत राजनीतिक विरासत यानी भवानीपुर को बचाने की चुनौती को स्वीकार करना था। वो भवानीपुर जो बंगाल की सत्ता का केंद्र है, वही भवानीपुर जहां से ममता बनर्जी 3 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची है। आज दीदी ने 800 मीटर पैदल चलकर नामांकन भरा तो उधर शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह की मौजूदगी में ताल ठोक दी। लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ चेहरों की नहीं, बल्कि लड़ाई है उन 47,000 गायब वोटों की, जिसमें ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है। क्या भवानीपुर में इस बार खेला उल्टा पड़ने वाला है? हालांकि नामांकन के बाद ममता के तेवर तल्ख दिखे। उन्होंने बंगाल की जनता से टीएमसी को क्लीन स्वीप और बीजेपी का सुपड़ा साफ करने की अपील की है। আমি চাই আমার ভবানীপুর কেন্দ্রের সাথে সাথে 294টা কেন্দ্রে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস এবং জোড়া ফুল তাদের প্রত্যেকটা প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য আমি বাংলার মানুষকে অভিনন্দন। करीब 800 मीटर का ये सफर महज एक वॉक नहीं, बल्कि 2026 के विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। भवानीपुर, जिसे राजनीतिक हलकों में मिनी इंडिया कहा जाता है, जहां बंगाली भद्रलोक के साथ गुजराती फाफड़ा, पंजाबी लस्सी और मारवाड़ी व्यापार की संस्कृति एक साथ धड़कती है। लेकिन इस बार भवानीपुर की फिजा बदली हुई है। जो इलाका साल 2011 से ममता बनर्जी का किला रहा है, आज वहां की चाय की दुकानों पर कांटे के मुकाबले की चर्चा है। व्यापारी वर्ग का झुकाव और युवा वोटर्स की नई सोच ने इस सेफ सीट को चक्रव्यूह में बदल दिया है। अब आंकड़ों के जरिए भवानीपुर का गणित समझिए। भवानीपुर में 42% बंगाली हिंदू, 34% गैर बंगाली और करीब 24% मुस्लिम आबादी है। 2021 में ममता ने यहाँ 58,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन साल 2024 के लोकसभा आंकड़ों ने टीएमसी के माथे पर पसीना ला दिया है। लीड 58,000 से घटकर महज 8,297 रह गई है। ममता के खास विरोधी और बीजेपी के योद्धा शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने नंदीग्राम में ममता को हराया था, अब उनके गढ़ में घुसकर ललकार रहे हैं। शुभेंदु का दावा है कि फर्जी वोटर्स के हटते ही दीदी 20,000 वोटों से हारेंगी। वहीं ममता बनर्जी का कहना है कि उनका धर्म और कर्म दोनों भवानीपुर है। अब सवाल यह है कि क्या भवानीपुर में 29 अप्रैल को कोई बड़ा उलटफेर होगा? क्या 47,000 गायब वोट दीदी का खेल बिगाड़ेंगे, या फिर बंगाल की बेटी एक बार फिर अपने गढ़ को बचा लेंगी? बीजेपी का दाव इसी गणित पर है। 46% गैर बंगाली मतदाता जो खुद को टीएमसी के ओनली बंगाली छवि से अलग महसूस कर रहे हैं, भाजपा के लिए उम्मीद की किरण बन गए हैं। लेकिन भवानी की इस लड़ाई में असली एक्स फैक्टर कोई नेता नहीं, बल्कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। मुस्लिम बहुल वार्ड 77 और 82 में ममता की पकड़ मजबूत है, लेकिन भवानीपुर के मध्य हिस्से में बीजेपी का हिंदुत्व और विकास का नैरेटिव असर दिखा रहा है। 29 अप्रैल को भवानीपुर में वोट पड़ेंगे। ये सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं, बल्कि ममता बनर्जी की छवि का लिटमस टेस्ट है। अगर ममता हारती है या मार्जिन कम होता है, तो साल 2026 की सत्ता की राह टीएमसी के लिए कांटों भरी हो जाएगी। और अगर वो बड़े अंतर से जीतती है, तो ये दिल्ली के लिए संदेश होगा कि बंगाल की बेटी को उसके घर में हराना नामुमकिन है। और इसी बीच चुनाव प्रचार के दौरान हुगली के बालागढ़ में ममता बनर्जी का दिलचस्प अंदाज देखने को मिला। ममता लोक नर्तकों के साथ डांस करती नजर आई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। अब साफ है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दल रैली, दौरे और जनसभाओं के जरिए मतदाताओं को साधने में जुटे हैं। अब जाहिर है कि भवानीपुर की गलियों में फाफड़ा, जलेबी और चाय के साथ शुरू हुई ये राजनीतिक जंग अब सुप्रीम कोर्ट से लेकर जनता की अदालत तक पहुंच चुकी है। अब देखना ये होगा कि इस खेल का असली खिलाड़ी कौन निकलता है।